और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं यादव हूँ। कोई ये सोचे कि यादव ने अखिलेश की बात करें चाहे किसी की बात करें, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता हूँ, मैं विकास पुरुष की बात करता हूँ। जैसे भैया ने कहा कि रौना पार का रोड बन गया, इसके पहले वहाँ सड़क नहीं थी। सड़क थी, फिर वही बात नहीं, सड़क नहीं थी, जनता कैसे आती जाती थी, सड़क नहीं थी। हाँ एक कहिए, हाँ ये नहीं बिरादर वहाँ से बल्टा लेके चलें साइकिल से, आधा दूध वहीं गिर जाए, आधा दुलिया के शहर पहुँचे। आज बतिया ओवर के बैल हुआ, ये कहा कि हमारे बिरादर हुआ, हमारा सपा हुआ, हमारा अखिलेश भैया हुआ बिरादर हुआ। अब बिरादरवाद का मामला है, ये कह रहे हैं 5 सीट नहीं निकलेगा। हम बता दें 400 पार 4 जून का हम होने जा रहे हैं। भैया कहे हैं आप हमारे सरकार में आप यादव भी रहा है इस वजह से अखिलेश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं यादव किस वजह से यादव भाई भी लोग नहीं रहो भैया के साथ में है, हमारे यादव भाई लोग भी नहीं रहो भैया के साथ में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन सिद्धांत, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं बीजेपी को जब तक गिनता रहूँ तब तक कभी वोट नहीं दूंगा। इतना क्यों नफरत? उंगली से कमल की बटन नहीं दब सकती है। इतनी क्यों नफरत है? बहुत नफरत है इन लोगों से, बहुत नफरत है। ये लोग झूठी राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। किसानी मिलता होगा लेके रखते होंगे, उसके नहीं बताएंगे। जो किसान का मिलता है वो भी तो मत लीजिए, जब अंगूठा नहीं लगाएंगे तो आप क्यों ले रहे हैं? उसको रिटर्न करिए। मैं लेता ही नहीं हूँ, मेरे नाम से जमीनें नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूँ। पहले नंबर लगा के राशन भी लेते होंगे, सम्मान निधि भी लेते होंगे, जितनी सरकारी योजना लाभ है नंबर लगा के। अभी हम आप सोचेंगे चलिए कल चलेंगे, ये अजुबे पता करिए पैसा आयल कि ना, चलिए जाइए पैसा निकाल लेंगे। ये यादव जी के हाथ से वोट नहीं। पेपर बैलेट पेपर चिल्लाते हैं ना, ये बात तो सही है कि बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि सरासर धांधली लोग करते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाके अंगूठा टपते थे। हैं जितना भी देखिए, जहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, कौन यहाँ बताइए दुर्गा यादव के सामने किसी की चलेगी, बलराम के सामने किसी की चलेगी? किसी की नहीं चलेगी। वो आएंगे सीधे अपना बैठ के यहाँ पर ठप्पा लगवाते हैं, यही इनको चाहिए। समझे? यही लोग ये चाहते हैं कि आज वहाँ बम बजे, वहाँ बम फटे, वो लूट लें, वो घसोट लें, यही चीज़ किए हैं। और आज भी वही। आप बताइए इतना मतदान हुआ है, कहीं भी एक भी बम कहीं फटा है? यूपी, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन और जगह जाइए, वो बंगाल में जाइए, देखिए रोज बम विस्फोट हो रहा है। तो दबंगई के बल पे लोग जीतते थे। आज सर, आज दबंगई नहीं रह गई है। हाँ, आज सब लोग अपने स्वेच्छा से जाते हैं, बटन दबाते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ दबा देते हैं। कुछ काम नहीं किए, काम इनको दिखता नहीं है। ये देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। काम देखेंगे तब ना। 4 लेन 6 लेन, विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? ये सब रास्ते इनको काम ही नहीं दिखेगा, क्योंकि आंख बंद किए। हमको अंधभक्त कहते हैं, ये लोग खुद अंधभक्त है। रेलवे लाइन, ये लोग खुद कह रहे हैं ना कि मैं यादव हूँ। मैं क्या ये निरहुआ यादव नहीं है? और लोग यादव नहीं है क्या? केवल यादव का ठेकेदार सपा ले रखी है? और भी उसमें है, देखिए कांग्रेस में भी यादव हैं, उसमें भी यादव, सारे लोगों में यादव। ऐसा क्यों आप लोग कहते हैं? कैंडिडेट चुनिए ना। अगर आपको लगता है, बताइए निरहुआ ने काम नहीं किया 1.5 साल के अवकाश में उन्होंने कितना काम करके दिखा दिया है। पार्टी बड़ा ये पूरे इसमें आप रास्ता जाके देखिए, निरहुआ ने जितना काम किया कोई किया नहीं आज तक, कोई सांसद नहीं कर पाया। मैं भाई साहब, मैं पिछले कई साल से यहाँ पर शहर में आता हूँ, देखता भी हूँ, मैं यहीं का रहने वाला भी हूँ। और पूरे शहर का रास्ता खराब था। एक समय ऐसा होता था पूरे रास्ते पर लोग धरना दिए रहते थे, वहाँ पर पौधारोपण करते थे रास्ते पे। आज जाइए, हंसते मुस्कुराते किसी भी रास्ते पर। बीजेपी बड़ा खराब है ना। अरे कहाँ से खराब है? यही तो खराब है कि काम करे तो खराब है, लूट घसोट करो, चोरी बेईमानी करो तो अच्छा है। क्यों खराब है बीजेपी? क्यों खराब है बीजेपी? इसलिए खराब है, भैया बोले हैं कि इस समय जो सरकार बाबू जोगी जी की चल रही है, इसमें बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। हाथ रस देख लीजिए, ठीक है। हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस जला के बलात्कार कर जिंदा जला के फेंक दिया गया। बलात्कार हुआ था? आपको मालूम है बलात्कार हुआ था? जिंदा जला क्या? ये बताइए। अरे कौन सा देश है? तेलंगाना। अरे वहाँ पे जो बहन देश नहीं है चाचा, देश नहीं। मणिपुर जो नंगी घुमाई गई है, कहाँ सरकार गई थी? अच्छा ये बताइए, इतने दंगे फसाद होते थे, आज बंद है। वो आपको नहीं दिखता? मुजफ्फरपुर का जो दंगा फसाद हुआ नहीं होता? कुलदीप सिंह अरे कि लाइन ऑर्डर बड़ा खराब है और बहन बेटियों की सुरक्षा। कहेंगे इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। हम भी फिल्में देखते हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष पार्टी ही रेप करवा के और मरवा के और जलवा देती है ताकि सरकार की बदनामी हो। हम भी फिल्म देखे हैं, हम जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही ये लोग दर्शाते हैं विपक्ष वाले। जब जीत नहीं पा रहे हैं तो बौखला रहे हैं, कुछ ना कुछ खुद ही कांड करवा के और उन बदनाम कर रहे हैं सरकार को।
कह रहे हैं लाइन ऑर्डर पहले सही था जब अखिलेश मुलायम जी थे। सर सभी लोग जानते हैं कि कौन पहले का अच्छा था या अभी का है, वो कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप आंख बंद किए तो उसका कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं बढ़िया था पहले आजमगढ़। बताइए, निडर होके लड़कियां चाहे औरतें हैं, कोई भी है, कहीं भी आता जाता है। पहले क्या लड़कियां दिखती थी रास्ते पे आपको? 4 बजते बजते कितना छिनात 4 बजे मोटरसाइकिल कितना छिनात रहा है। एक बार तो मेरी ही छीनी गई थी जब मुलायम सिंह की सरकार थी। मैं जा रहा था ऑफिस से 2 बजे रात को अपने ऑफिस बंद किया। डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने मेरी ऑफिस थी। 2 बजे ऑफिस बंद किया और ऑफिस बंद करके आप मेरा घर यहाँ बनकट के पास है। मैं जा रहा था उखड़ा में 2 लोग पीछा किए और लगातार पीछा किए। मैं जब बनकट थाना आया, थाने में गाड़ी जब घुसाया तब मेरी जान बची। फिर सिपाही ले जाके मुझे घर तक छोड़े। तो एक ज़माना वो भी था और आज पूरी रात चली है, कोई नहीं छीनने वाला मोटरसाइकिल। ये किस सन की आप बात कर रहे हैं? अब ये सर बात बताएंगे तो अरे या तो 2014 पहले की हाँ बात जी है। हाँ 14 के पहले की बात। मुलायम सिंह सांसद थे यहाँ, वर्तमान मुलायम सिंह सांसद थे। गुजरपार से मुबारकपुर से गुजरपार के बीच में मोटरसाइकिल छीनी गई थी। किसका राज था? मुलायम सिंह यहाँ सांसद थे उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, 2014 के बाद। इसका डर नहीं रहता कि गड़िया छिना जाए। अच्छा, एक बात और, कई जिले में चले पहले जाइए। लोग कहते थे कि आजमगढ़ का विकास नहीं होता। आजमगढ़ से कोई सांसद होता ही नहीं था भाजपा से। जितने होते थे सब विपक्ष से होते थे। जब विपक्ष के होंगे तो काम कहाँ से होगा? आप उसको लाइए ना जिसकी सरकार है। कह रहे हैं आजमगढ़ को अगर सरकार में नहीं रहुआ है, कह रहे हैं उसने 1.5 साल का आजमगढ़ मौका पाया, अच्छा काम किया। भैया कह रहे हैं अगर आजमगढ़ को पहचान किसी ने दी तो वो समाजवादी पार्टी ने। वाकई दिया, वही लोग थे तो पहचान दिलाएगा कौन? हमारे कहने का मतलब आपके घर का अगर जिम्मेदार आपके पिता हैं, सारा काम उन्होंने किया तो उनकी पहचान बनेगी, मेरी पहचान बनेगी। नहीं, इस जिले को पहचान जो मालिक रहेगा उसी की ना पहचान होगी। यहाँ पर सपा रही है, बसपा रही है, सारा शासन तो उन्हीं का रहा है। लेकिन जीत ये भी तो देखिए, 10 विधायक यहाँ से हैं, क्या काम किए किन्होंने? किसी ने भी कोई काम किया? अगर मुलायम सिंह यादव ने किया तो वाकई किया है, उन्होंने किया है। लेकिन और लोग क्या किए हैं? उनमें तो और भी तो, अखिलेश भी तो आए थे, क्यों छोड़कर चले गए? अखिलेश को हम लोगों ने चुना था, लेकिन अखिलेश जी क्यों बीच में छोड़कर चले गए आजमगढ़ को बेसहारा बात ये है कि हम मुलायम सिंह अखिलेश यादव को जिता देते हैं, हाँ। लेकिन जिता के हमको लखनऊ जाके बैठना पड़ेगा 2 दिन। कुछ भी अपना समस्या रहेगा तो लखनऊ सुनाना पड़ेगा। और निरहुआ को जिताने का फ़ायदा ये है कि हम कोई भी मैटर हो जाकर तुरंत के ऑफिस में मिल लेंगे। और निरहुआ ऐसे सरल व्यक्ति हैं, आपके कंधे पर हाथ रख के आपकी हालचाल पूछेंगे। क्या अखिलेश यादव जी के पास बैठ पाएंगे आप? उनके क्यों नहीं बैठ पाएंगे? आप उनके बिरादर के हैं। आप अखिलेश यादव के पास बैठ के अपनी समस्या सुना देंगे। आप निरहुआ के पास 24 घंटा जाके आप सुबह अपनी समस्या सुना सकते हैं। हाँ, तो ये तमाम सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब बदलाव हुआ है। अच्छा, जैसे नहीं भैया अच्छा, ये मान लीजिए आप भी यादव हैं। आप और आपके परिवार से कितने लोग गए थे अखिलेश यादव जी के यहाँ समस्या सुनाने? उनका कार्यालय कहाँ था? किस जगह था आजमगढ़ में? कहाँ समस्या सुनाते थे? यहाँ प्रतिदिन 200-300 लोग आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। मान लीजिए सांसद जी बर वक्त अगर नहीं भी हैं तो उनका काम हो रहा है, जनता पहुँच रही, जनता का काम हो रहा है। अगर यही अखिलेश यादव को हम वोट दे के जिता देंगे तो क्या हम लखनऊ जाएंगे? ये अगर जाएंगे भी तो 1000 रुपया भाड़ा जाने का, 1000 आने का जेब में रख लीजिए, उसके बाद अपनी समस्या सुनाइए। और यहाँ आपको क्या लग रहा है? जब भी हुआ आके अपने समस्या सुना के जाइए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या कहा झूठ कर रहे हैं भैया? वो तो अपनी बात कर रहे हैं। अखिलेश से मिलने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश से हम लोग जब चाहे तब मिल लेते हैं, जब चाहिए तब मिल लेते हैं। देखिए पार्टी क्या बात है, अपनी समस्या हम लोग देखते हैं। अभी सुन, हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, 5 लाख रुपया दिए थे मुलायम सिंह यादव निधि से। 10 दिन में पैसा चला गया था सहारा में। वैसे तो सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने 12 करोड़ रुपया दे चुका है आजमगढ़ में। सारे विधायक दे रहे हैं, उनकी निधि है, वो देंगे, जनता की सेवा करना। पार्टी के खास है, ये पार्टी के खास है क्या? हाँ, ये पार्टी के शायद हो सकता है, तभी ना अखिलेश के करीब में है। बाकी जनता तो अखिलेश से नहीं मिल पा रही है। अगर और जनता बोले कि हम अखिलेश के बगल में फ़ोटो खिंचाए हैं, इनके यहाँ तो लोग डेली मिलते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं और अपनी समस्या भी सुनाते हैं हर एक व्यक्ति को। अभी तक जो सरल स्वभाव के हैं। आपकी मुलाकात कभी हुई अखिलेश? अखिलेश जी जब आते हैं तब मुलाकात होती है। धर्मेंद्र जी के साथ इस समय हम लोग डेली रहते हैं। धर्मेंद्र जी के साथ लगे हैं प्रचार में। हाँ, और चुनाव के बाद चुनाव जीतने की हो चाहे हारने की, अगर चुनाव आयोग चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ईवीएम जनता पूरा देश अगर कर रहा है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से कराने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप धर्मेंद्र जी के साथ लगे हुए हैं प्रचार में,
क्या माहौल दिख रहा है और क्यों नाराजगी? बहुत ज़्यादा वोट से धर्मेंद्र चुनाव जीत जाएंगे। क्यों क्यों मतलब काम हुआ है ना सब, मतलब आजमगढ़ में सिस्टम है ना, कारण बताइए ना। विकास हुआ है ना आजमगढ़ में। अब कहिए तो गिनावे मुलायम सिंह का काम, गिना अखिलेश का सांसद तो गिनावे। विकास कहाँ किए धर्मेंद्र? और धर्मेंद्र तो 3 दिन के, निरहुआ 30 दिन के हैं। आप 30 दिन निरहुआ जी से मिलिए, धर्मेंद्र जीत के 3 दिन बाद चले जाएंगे, फिर धर्मेंद्र जी जीत जाएंगे, यही वो भी रहेंगे। अरे तो कारण क्या है जीतने का? कारण काम हुआ है ना आजमगढ़ में, जो भी विकास हुआ है अखिलेश यादव के अलावा कोई एक ईंटा नहीं रखा है। एक ईंट की बात करिए, मुलायम सिंह भी नहीं हो रखे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी बात कर रहा हूँ, जो भी विकास हुआ है पार्टी ने की, समाजवादी पार्टी द्वारा हुआ है, बाकी कोई पार्टी कुछ नहीं की है आजमगढ़ में, कुछ नहीं। रखा हुआ है। ये बताइए कि जैसे कह रहे हैं कि आप छठियाँ चीनी मिल देखिए बनी है, किसानों के छठियाँ चीनी मिल दी है नेताजी, किसान आज खुश है, बढ़िया से गन्ना वन्ना बेच रहे हैं, अपना पैसा पा जा रहे हैं। कमिश्नरी बनवाए, पीजीआई बनवाए, जेल बनवाए, इस पर बहुत विकास किए। अगर एक ईंट पे अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी का नाम है। ईंट पे समाजवादी ये भी बताइए कि जो चीनी मिल बनाए उसका बकाया कितना लगाए किसानों का, ये भी बता के जाइए कि जो चीनी मिल बनवाए थे मुलायम सिंह यादव जी। कार्यकर्ता यहाँ का है ही नहीं, जितने सब सफाई से वहाँ के हैं, सब बाहर के हैं कार्यकर्ता। यहाँ के लोकल लोगों को कोई सर्विस नहीं मिली, कोई सेवा नहीं, सब उधर के हैं, कोई सेवा नहीं मिली है। यहाँ का सब लड़के बेकार घूम रहे हैं, नौजवान सब पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं। और एक चीज, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम त्रिलोकी त्रिपाठी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि एक एक ईंट पे सपा का नाम लिखा हुआ है जीते, मतलब कि जो विकास कार्यों पे। भाई देखिए, काम देखेगा जनता, काम देखेगी और उसी को वोट मिलेगा। बिल्कुल। तो कह रहे हैं आजमगढ़ में सपा ने काम किया, जो भी ऐसा तो हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सड़क में आप देख लीजिए, हाँ मेन काम सड़क का देखिए, जब से भाजपा आई देखिए सड़क की क्या हाल है ना। अच्छा दादा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी करीब 72 साल उम्र है। 72 साल आपने आजमगढ़ में बिताए, देखे क्या, मतलब कि पहले बदलाव 10 सालों में क्या? क्या जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। हाँ एक चीज़ है कि बेकारी बहुत बढ़ गई है, पढ़ लिख करके लड़के अच्छे डिग्री वाले लड़के घूम रहे हैं। हाँ इस पर थोड़ा मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार पे, सरकार रोजगार पर, हाँ सरकारी रोजगार। अच्छा, बाकी बदलाव क्या हुआ? जैसे मतलब कि आप कह रहे हैं बहुत बदला, क्या बदला? पहली बात तो लूट खसोट बदल गई। अब जनता, लड़कियां 8-8, 10-10 बजे रात को सड़क पर से आ रही, कोई डर भाव नहीं है। हाँ सबसे बड़ा चीज़ तो ये आई सान लीजिए, मतलब कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। पहले क्या थाने जाने से डरते थे कि कहीं हमको बंद, सही आदमी बंद कर दिया जाता है, गलत आदमी छूट के चला आता था। सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं, पहले ये स्थिति थी, मतलब सही आदमी को बंद कर देते थे। बिल्कुल, क्यों तुरंत फोन आ जाता था ऊपर से कि इनको तुरंत अंदर करिए, उसको निकालिए जल्दी। हाँ तो ये ज़्यादा नहीं है, और भी जनता है। चाचा जी ने बताया कि रोजगारी नहीं है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। उस पर हम एक जवाब देना चाहते हैं कि इस देश में 80 लाख नौकरी है, 80 लाख नौकरी है और 125 करोड़ पब्लिक है। तो 125 करोड़ को पब्लिक नौकरी नहीं दे सकती है, कोई भी सरकार हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नौकरी नहीं दे सकती है हर एक जनता को। रहा सवाल आपका नौकरी का, जो उनका भी, चाचा का भी वैलिड पॉइंट है, नौकरी की बात कर रहे हैं, अब उसमें काउंटर नहीं किया जा सकता। चाचा का भी बात है, क्योंकि अब मोदी जी भी 2 लाख नौकरी की बात करते थे। वो अलग अलग चुनावी पार्टियां अपने अपने तरीके से बातचीत करती हैं। तो मेन मुद्दा होता है कानून व्यवस्था, मेन मुद्दा होती है मतलब कि उसी बात पे आ रहे हैं कि अगर 80 लोगों को नौकरी, 80 करोड़ लोगों को, 80 लाख लोगों की नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद नौकरी की वैकेंसी नहीं है, तो मोदी सरकार ने नियम निकाला है कि आप जाइए लोन लीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। अपने लोन लेके आत्मनिर्भर बन के अपनी रोजी रोटी करिए, और जो आपका ब्याज 1 रुपया नहीं लगेगा, मूलधन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मऊ, बस्ती, बलिया, घोसी, गाजीपुर, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ से मोदी लीड कर पाएंगे? जरूर, 400 सीट पार है आपकी। यहाँ से पूरा मौका नहीं बोल रहे, ये पूरी जनता बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूर्वांचल भी। भैया हमारे कह रहे हैं 400 सीट पार। भैया बस हमें ये बता दीजिए बिहार में कितनी सीट है, और दिल्ली में कितनी सीट है, राजस्थान में कितनी सीट है, और बंगाल में कितनी सीट, बस इतनी बता दीजिए। कहाँ कहाँ कितनी लोकसभा की सीटें? उनको क्या मतलब है, कहाँ उनसे नहीं, तो उनसे क्या मतलब है? 400 सीट उनसे क्या कर रहे हैं? अगर वो बात कर रहे हैं 400, उनसे क्या मतलब है? 7 है, सातों जीत रही है। राजस्थान में 25 है। मुझसे बात करिए ना, वो हो सकता है नहीं नॉलेज है उनको। बिहार में 42 सीट है। हाँ हाँ 40 तो 42,
ऐसे ही ना 40 को 42 अच्छा ये बताइए, आपको सारी पता, मणिपुर की सीट बता दीजिए, मणिपुर की बता दीजिए, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश की 7 सीट वहाँ है, छोटा सा राज्य है। ये आपको कैलकुलेशन पता है? 40 सीट बिहार में भैया, 40 सीट को 42 कह रहे हैं, 400 नहीं भैया, आप 4000 सीट भी जीत सकते हैं, क्योंकि जब आपको सीटें नहीं पता कितनी लोकसभा, टोटल देश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, वो थोड़ी चुनाव सीटें बता दीजिए आप। अच्छा भैया, विकास बहुत हुआ, विकास हुआ भैया, कह रहे विकास हुआ, बनारस को क्यूटो बना दिए हमारे प्रधानमंत्री जी, और कह रहे थे काला धन आ गया, काला धन सबके घर आ गया, 15-15 लाख मिल गया, 2022 तक हर गरीब के घर पक्का मकान होगा, कहीं कोई पूछने नहीं गया कहाँ किसको मकान मिला। हाँ, एक चीज़ मिला है, एक चीज़ मिला, गांव-गांव में सांड घूम रहे हैं। ठंडी के महीने में किसान 2000 रुपया मिलता है, बहुत गुणगान होता है, लेकिन एक भी किसान अपने घर नहीं सो पाया, एक भी किसान घर नहीं सो पाया। मैं कई किसानों को जानता हूँ जो ठंडी। क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार। हाँ, ऐसे कहें बेरोजगार ऐसे नहीं रहेंगे, बेरोजगार रिबॉक का जूता पहने हुए हैं। अच्छा आप क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं? वो भैया पूछे, सब लोग रोजगार वाले हैं। रिबॉक का जूता पहने हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरे घर का बैकग्राउंड है, मैं रिबॉक का जूता पहन सकता हूँ, तो वही तो कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि फिर सरकार में मेरा बैकग्राउंड सही हुआ हो। क्यों बेरोजगार आप हैं? बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, बीएड बीटीफी दोनों की हैं, टेट पास, सरकार नौकरी नहीं दे रही, बेरोजगार हैं। क्या किस बिहार में नौकरी मिल रही है, यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है। किस चीज का फॉर्म आपने भरा है? अरे किस चीज का फॉर्म भरा है? किसका निकला है? बस एक भर्ती बता दीजिए, कोई भर्ती निकल। यूपी पुलिस का फॉर्म भरे थे, 60,000 पद था, 60 लाख 46 लाख विद्यार्थी भरे थे, पेपर लीक हो गया, तो कहाँ से बेरोजगारी खत्म होगी? कितने साल की उम्र है आपकी? 27 साल की। 27 साल में सिर्फ एक ही फॉर्म भर पाए, पुलिस वाला जो नहीं, कई फॉर्म भरा। 5 साल से कोई भर्ती बता दीजिए, बेसिक की कोई भर्ती बता दीजिए 5 साल की। 5 साल पिछला कार्यकाल, 2 साल, 7 साल में कोई भर्ती बताइए बेसिक की हुई है? 7 सालों में कोई मतलब की भर्ती नहीं हो पाई? नहीं हो रही, कोई भर्ती नहीं। कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया है 7 साल? कोई नहीं पाया है। अरे मेरे पाया है, मोटी मोटी रकम दे के वही पाया है, मोटी मोटी। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? सही बात है। कितने साल बाद निकली? कितने साल बाद पुलिस की भर्ती निकली? पुलिस की चलिए, हम मान रहे हैं कि लीक हुई, उसमें सरकार का फेल्योर है। कौन सी भर्ती आई थी? चीज बताइए। कौन सी भर्ती निकली? कि आप सर सरकारी जॉब करते हैं क्या? आप सरकारी जॉब कर रहे हैं? आप न्यूज़ एंकर हैं तो सरकारी हैं क्या? अपना प्राइवेट संस्था चला रहे हैं ना? कहीं ना कहीं हर कोई अगर जॉब करना चाहेगा तो जॉब सबके लिए है। देखिए मैं एक एमआर का जॉब करता हूँ, बैग लेकर मैं पिछले 15 साल से घूम रहा हूँ। क्या मैं जॉब नहीं करता हूँ? मैं अपना परिवार नहीं चलाता हूँ? मेरे लड़के बच्चे नहीं हैं? मेरा आजमगढ़ में मकान नहीं है? जिसके पास जो करना चाहेगा भैया, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, वो जॉब करेगा। इनका एक है सरकारी जॉब मिलेगा तभी कोई नौकरी है, अन्यथा कोई नौकरी नहीं है। प्राइवेट में मेहनत करना पड़ेगा, सरकारी में सूद के पैसा चाहते हैं। 27 साल हो गई, नौकरी कर रहे हैं सरकारी कर रहे हैं, बताइए। नौकरी मिलेगी, कल 27 साल की उम्र हो गई, बीएड करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ऐसे ही पूरा जीवन पार कर देंगे अगर सरकारी के चक्कर में। अच्छा, अगर भैया कल कहे उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, वो तैयार है कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ करना पड़ेगा, 12 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। आप कहाँ से ज्वाइनिंग करा देंगे? काहे नहीं करा दें? आइए हमारे जिसको कहिए, जिस लाइन में नौकरी कमी है, लड़के रोज कमी पड़ जा रहे हैं, कहाँ लड़के मिल रहे हैं? रोज कहीं न कहीं वैकेंसी प्राइवेट ढूंढेंगे तभी मिलेगा। एक जगह इनको सरकारी इसलिए चाहिए कि वहाँ पर उनको मेहनत ना करना पड़े। हम तो कहते हैं सरकार को सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, एक भी स्कूल सरकारी नहीं रखना चाहिए। उससे फिर सरकारी बैठ कैसे पाएंगे, नौकरी कैसे मिलेगी? क्या चीज़? सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी होनी ही नहीं चाहिए, प्राइवेट ही नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वही खोजता है जो कोड़ी होता है। सारा अरे ऐसी बात नहीं, सच्ची बता रहे हैं। नहीं, सरकारी भी जो है। काम सरकारी भी अपनी प्रतिष्ठा है, वो संस्था है, संस्थाएं होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकारी नहीं होना चाहिए, सरकारी डिपेंड मत। हाँ, उसके ऊपर टोटल डिपेंड। हमको हमारे कहने वाला, अगर हमारे जॉब नहीं लगता तो क्या हम जॉब नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। तो ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, बात शुरू हुई चुनाव को लेकर के, जाति समीकरण हुआ, फिर उसके बाद मतलब पुराना मुलायम सिंह यादव का एक तरीके से कितना विकास कराया, उसके बाद बात आ गई रोजगार को लेकर के। तो तमाम बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात लोगों से की गई कि आजमगढ़ की जनता क्या कुछ कह रही है और आजमगढ़ में माहौल क्या है।